हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें गिवन है दैट नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड गिव नाइट्रोसिल ब्रोमाइड एज पर द रिएक्शन गिवन बिलो। ये है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करके NOBr यानी कि नाइट्रोसिल ब्रोमाइड बनाता है एंड दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि अगर हम 0.087 मोल्स ले लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के and 0.0437 moles of bromine are mixed in a closed container at a constant temperature, यानी कि आपका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स है, तो dV इक्वल टू 0 है और जो आपका dt है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, कोई चेंज नहीं आ रहा टेम्परेचर और वॉल्यूम में। तो ऐसे में 0.0518 मोल्स बनते हैं नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इतने इतने मोल्स बनते हैं। सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड ब्रोमीन। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप जो इक्वेशन है इसको लिख लो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन 2NO प्लस Br2, जिससे मुझे क्या मिल जाता है एट इक्विलिब्रियम 2 मोल्स ऑफ NOBr। अब हम देख लेते हैं कि हमें हमारे पास में इनिशियली कितने मोल्स है। तो देखो ये जो है ना इनिशियल मोल्स है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के, ये इनिशियल मोल्स हैं ब्रोमीन के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनिशियल मोल्स कितने हैं। देखो यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, मोल्स गिवन है। और साथ ही पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी गिवन नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि जो मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन है उसमें फर्क क्या होता है, जैसे मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन में, राइट। तो जैसे मोल्स अगर मैं आपको कहूँ कि ये कोई लाइन है जो कि 1 मीटर की है, या फिर मैं कहूँ कि एक ये लाइन है जो कि 100 सेंटीमीटर की है, ना ये गलत है ना ये गलत है, ये बस बताने के दो अलग अलग तरीके हैं। आप या तो उसको 1 मीटर भी बोल सकते हो या फिर उसको 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। इसी तरह से चाहे आप इस कैलकुलेशन को मोल्स के साथ करो चाहे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप मोल्स बोलते हो तो इसका मतलब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बोलते हो तो आप कह रहे हो कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इन अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। ओके, तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में करना है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा दैट दे आर टेकिंग वॉल्यूम एज 1 लीटर, अदरवाइज आप इनको मोल्स के साथ भी कर सकते हो। और यहाँ पे क्योंकि हमसे इक्विलिब्रियम अमाउंट पूछा है, सो यू नीड नॉट टू गो विद द कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ बता रखा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोल्स के साथ भी करेंगे तो वही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस और एक क्लैरिटी आपको आ गई होगी। तो देखो अगर हम देखें इनिशियल मोल्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के कितने हैं, तो वो देखो हमारे पास में है 0.087, और ब्रोमीन के कितने मोल्स हैं, सो दैट इज 0.0437। इनिशियली क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो हमें मान लेते हैं कि अभी 0 मोल्स ही हैं। बट अब अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम अगर अचीव हो जाए फिर जो मोल्स हैं वो कितने कितने होंगे, तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह आप क्या करोगे, 0.087 तो हमारे इनिशियल मोल्स थे, जिसमें से कि मान लेते हैं कि कुछ 2x अमाउंट ऑफ मोल्स ने ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करके NOBr को बनाया। तो कितने मोल्स ने रिएक्ट किया, 2x मोल्स ने रिएक्ट किया। ब्रोमीन जो है उसके कितने मोल्स ऐसे में यूटिलाइज हुए, तो आप लिखोगे 0.0437 माइनस x जो मोल्स यूटिलाइज हो गए इन ऑर्डर टू फॉर्म कितने मोल्स, 2x मोल्स ऑफ NOBr एट इक्विलिब्रियम। ओके, आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि अब आगे क्या कैसे क्या करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में तो हमने इस 2x को और x को इग्नोर करके इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को निकाल दिया था, बट वहां पे याद करो हमें Kc की वैल्यू बहुत कम गिवन थी इसलिए हमने इग्नोर किया था। यहाँ तो हमें Kc ही गिवन नहीं है, तो वैसे में क्या करोगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट 0.0518 मोल्स ऑफ NOBr इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये 2x बेसिकली कुछ नहीं है, ये 0.0518 के ही इक्वल है। तो देखो बहुत बड़ी इन्होंने तो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, मतलब बहुत बड़ी जो आपकी समस्या थी वो तो यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब आप क्या करो, यहाँ से 2x इक्वल टू 0.0518 कर दो, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप x के लिए सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास वैल्यू कुछ आ जाएगी 0.0259 मोल्स, मतलब कि आपको क्या पता चल गया, आपको x की वैल्यू मिल गई। अब आपको 2x फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, इसी को 2x के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.0259। ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी NOBr की इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो आई होप आप इसको कर लोगे, इसमें कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। और बात रही 2NO और Br2 की, तो NO के लिए आप क्या करोगे, NO के लिए इक्वेशन क्या थी 0.087 और माइनस ऑफ 2x,
तो 2x क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय x हमारा कितना है 0.0259। इसको एक बार आप सॉल्व करके देखना। और जो ब्रोमीन है उसके लिए आप कैसे निकालोगे, 0.0437 माइनस ऑफ x आपके पास कितना है, अगेन 0.0259। ठीक है, इनको एक बार सॉल्व करके देखना और फिर मुझे बताना कि क्या आपकी जो वैल्यूज हैं NO के लिए वो 0.0352 आई, क्या ब्रोमीन के लिए इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यू है वो आपके 0.0178 आई। और एक बार से आप इस 2x के लिए भी सॉल्व करना, विच इज फॉर NOBr। ठीक है, तो बस यही आपको बताना था, आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट बताना था किस किस का, NOBr का, सॉरी ब्रोमीन का और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। और NOBr का तो एक तरीके से आपने यहाँ पे बता ही दिया, 2x इज इक्वल टू 0.0518। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन ही है 0.0518। ठीक है, ये तो इसके इक्वल है। बस आपको NO के लिए और Br2 के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस बतानी है। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी है कि क्या हमने क्वेश्चन में किया और किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आपको डील करना है, सॉल्व करना है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।